गीता जयंती विधि। गीता जी का जन्म मंगसिर सुदी एकादशी को हुआ था, इसलिए इस जयंती पर गीता जी की पूजा सारी सामग्री सहित करनी चाहिए। पूजा कर आरती करके बाद भी भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में सभी को बांटना चाहिए। इस जयंती पर गीता का पाठ भी करना चाहिए, इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। गीता जयंती एक प्रमुख पर्व है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि रहा है। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य रहा है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया। इस प्रकार अनेक कार्यों को करते हुए एक महान युग प्रवर्तक के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी दिन गीता जयंती होने से श्रीमद् भगवद गीता की सुगंधित फूलों द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधि पूर्वक गीता व भगवान विष्णु की पूजा करने पर यथाशक्ति दानादि करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन श्री विष्णु जी का पूजन करने से उपवासक को आत्मिक शांति व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। गीता पाठ का पुण्य प्राप्त करने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गीता मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सलाह देता है। व्यक्ति को गीता का पाठ करके इसके ज्ञान को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए, तभी गीता के पाठ का लाभ मिलता है। गीता जयंती कथा। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है। संसार के गुण ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्य को सुलझाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देशन प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पंथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं, वे गीता का आधार बनते हैं। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से धर्म, कर्म, ध्यान, भाव, भक्ति और पुरुष चेतना आदि का विस्तृत वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त करो, कर्मशील बनो, ज्ञान की खोज में रहो, मेरा ध्यान करो। मैं ही तेरा पालनहार हूँ। कर्म करने से मैं भी बंधा हुआ हूँ। अगर मैं कर्म ना करूँ तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और फिर मुझे इस पृथ्वी पर अवांछित लोगों को लाना होगा जो शेखर नहीं है। अतः कर्म करो, अपना कर्म धर्म सब मुझे अर्पित करो। गीता उपदेश मानव उत्थान के लिए कही गई थी और जीवन में इसका नित्य अध्ययन करना चाहिए। कलयुग में मानव जीवन के लिए गीता पथ प्रदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति बालकाय से शुरू करनी चाहिए,
क्योंकि मृत्यु के समय मुझे स्मरण करना मनुष्य जाति के लिए अति दुर्लभ है। गीता पुरुषार्थ की ओर हमें अग्रसित करता है, अतः गीता के उपदेश का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। गीता जयंती महत्व। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निराधारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इसी ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दस्ता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है, भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। गीता महत्व। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देखा। श्री कृष्ण में ही अर्जुन ने भगवान शिव, ब्रह्मा एवं जीवन मृत्यु के चक्र को भी देखा। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति समय के अभाव में संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाता, वह केवल 18वें अध्याय का पाठ करे तो उन्हें संपूर्ण गीता पाठ का लाभ मिल जाता है। भगवत गीता के पठन पाठन, श्रवण एवं मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता केवल ग्रंथ नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं, वह पशु से ही बदतर होता है। भक्ति बालकाय से शुरू होना चाहिए। अंतिम समय तो में भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, इसका कुछ अंश भक्ति और सेवा में भी लगाना चाहिए। गीता भक्तों के प्रति भगवान द्वारा प्रेम में गाया हुआ गीत है। अध्यात्म और धर्म की शुरुआत सत्य, दया और प्रेम के साथ ही संभव है। ये तीनों गुण होने पर ही धर्म मिलेगा, धर्म फलेगा और फूलेगा। गीता मंगलमय जीवन का ग्रंथ है। गीता मरना सिखाती है, जीवन को तो धन्य बनाती ही है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, यह एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। जीवन उत्थान के लिए इसका स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। गीता एक दिव्य ग्रंथ है। यह हमें पालन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। श्री गीता जी की आरती। करो आरती गीता जी की, करो आरती गीता जी की। जग की तारन हार त्रिवेणी, जग की तारन हार त्रिवेणी। स्वर्ग धान की सुंगम सनेनी, स्वर्ग धाम की सुंगम नसेनी।
अपरंपार शक्ति की देनी, अपरंपार शक्ति की देनी, जय हो सदा पुनीता की, करो आरती गीता जी की। ज्ञान दिन की दिव्य ज्योति माँ, ज्ञान दिन की दिव्य ज्योति माँ, सकल जगत की तुम विभूति माँ, सकल जगत की तुम विभूति माँ। महानिशातीत प्रभा पूर्णिमा, महानिशातीत प्रभा पूर्णिमा, प्रबल शक्ति भयभीता की, करो आरती गीता जी की। अर्जुन की तुम सदा दुलारी, अर्जुन की तुम सदा दुलारी, सखा कृष्ण की प्राण प्यारी, सखा कृष्ण की प्राण प्यारी। षोड़ काल पुरन विस्तारी, षोड़ काल पुरन विस्तारी, छाया नरम विनीता की, करो आरती गीता जी की। श्याम का हित करने वाली, श्याम का हित करने वाली, मन का सब मल हरने वाली, मन का सब मल हरने वाली, नव उमंग नित भरने वाली, नव उमंग नित भरने वाली, परम प्रेरिका कहना की, करो आरती गीता जी की, करो आरती गीता जी की।